In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथा हमारा ना 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 10 से हम करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रिलेटेड है आपके क्यूब रूट से और एक्सरसाइज 20.2 से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये निहायत अहम क्वेश्चन हो सकते हैं 2025 पेपर के लिए आप लोगों की, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम इसमें से मैं दो, एक प्लस में जो है एक और माइनस में है, मैं आप लोगों को कराऊंगा। बाकी ये जो दो है ना वो आप लोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है ना, ये भी है एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसको 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले आपने ना देखो, पहला पार्ट हम कर रहे हैं 64 वाला, इसका सॉल्यूशन देखें आप। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने लेट करना है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, इस तरह हो 64 क्यूब रूट का मतलब होता है ये, हाँ, रूट में इधर इंडेक्स में आप क्या रखेंगे 3, इसी को कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। अब आपने दोनों साइड पे आपको क्या लेने होते हैं, क्यूब लेने होते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे तो x के ऊपर क्या आएगा, क्यूब। यहाँ से जब 64 पे आप क्यूब लेते हैं ना, ये क्यूब और ये पूरा क्यूब रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास वाला क्या बचा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 को मैं, चलो पहले 64 लिखिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 64 को स्टार्ट पे कर दें तो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 4 की क्यूब, ठीक है। 4 की क्यूब 64 के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर, अच्छा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। आप इसी के तहत इसको आप खोलें तो क्या बनेगा, ठीक है। ये इस स्टैंडर्ड में है तो हमारे पास x माइनस 4 और हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि देखो a हमारे पास x है और प्लस बी स्क्वायर क्या है, 4 की स्क्वायर, 4 4 सा 16, क्लियर है बात, हाँ जी, ठीक। अब ये किसके बराबर होंगे, आपको पता है ये 0 के बराबर। देखो इसको हमने इस स्टैंडर्ड में लिखा, इसकी इस फॉर्म में था, ठीक है। इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, इसका पूरा ये वाला फॉर्म पुट कर दिया और ये बराबर है किसके, 0। यहाँ से एक क्यूब रूट का आंसर मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप हम देखो इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे, इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे एक आंसर आपके पास जो कि x माइनस 4 है वो किसके बराबर हो जाएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखें यहाँ पे हम इसको देखो x माइनस 4 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x की एक वैल्यू क्यूब रूट एक आ गई, ठीक है। एक क्यूब रूट हमारे पास 64 का एक क्यूब रूट क्या है, 4 है, 4। दूसरा, अब इस इक्वेशन को आप लेंगे, ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे a क्या है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a क्या है, इसके कोएफिशिएंट में जो भी हो, b क्या है, x के कोएफिशिएंट में 4 है और c क्या है 16। तो क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आवर 2a, ऐसा ही है। अब देखो हाँ पुट करें इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस b की जगह क्या है, सिर्फ 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, a 1 c क्या है 16 डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे 1, कोई मसला जब पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 64 आवर 2। अच्छा इन दोनों को मैं डायरेक्ट यहीं पर ही माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप 64 से माइनस करो 16 को तो 48 आया, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ या दूसरे करूँ। चलो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ए क्या आया 48, किसके साथ, अलामत बड़े की, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आया, अंदर माइनस करने से माइनस 48 के बराबर आया। अब आप लोग यहाँ देखें 48 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 48, तो एलसीएम में याद रखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप जो है ना 200, तो देखो 2 और 2, ठीक है, यानी ये 2 और 2 समझाना, ये चारों देखो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंदर 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक 3, और याद रखो अंदर माइनस है ना, माइनस अंडर रूट के, जब भी अंडर रूट के अंदर आ जाए वो बाहर आके किसके बराबर होंगे, आइटा के, हाँ सही है ना, 2 स्क्वायर और एक 3, बाकी करेंगे ना, अभी बाहर निकालेंगे इसको, हाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आवर 2। अब देखो ये रूट से कैंसिल होगा, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ क्या बचेंगे 3, बाकी ये दोनों रूट से, रूट इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो होगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 2 सा 4, रूट इसके ऊपर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गए, आपस में मल्टीप्लाई होके 3 और आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, 4 को कॉमन लेना है, तो अंदर क्या आएगा, एक माइनस 1 आएगा, एक प्लस माइनस 1 आएगा, मतलब प्लस माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 आइटा चूँकि 4 बाहर निकल गया ना, आवर 2। अब याद रखो, अब यहाँ पे दो तरह के सोल्यूशन बनेंगे, एक आपके पास क्या बनेगा 4 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आवर 2, और दूसरा 4 किसके साथ माइनस 1 माइनस के साथ अंडर रूट 3 आयोटा आवर 2। ध्यान में रखो x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हैं, ओमेगा के, और ये माइनस वाले किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। इस तरह क्यूब रूट कितने आए हमारे पास, 3, ठीक है, वाला 4 इंक्लूड करना है, 4 ओमेगा स्क्वायर आंसर। इस तरीके से आपने, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के कहने पे हम -125 स्टूडेंट के लिए ही रखते हैं, -27 वाला आप लोगों के लिए करके दिखाते हैं। हाँ ये बाकी दो आप लोग करेंगे ना, ये एक प्लस वाला मैंने किया, एक माइनस वाला मैंने, बाकी दो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना यार। अच्छा अब हम लेके आते चले 4 वाला, ठीक है, -27, ठीक है। अच्छा देखो आपका तरीक़ा ही क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हुए लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। इसका मतलब क्या है, जुमले का मतलब ये है x इज इक्वल टू -27 क्यूब रूट, समझ में आया, इस तरह बोला है, x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। दोनों साइड पे क्यूबिंग करो, ठीक है, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करो, टेकिंग क्यूब ऑन
बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से ना देखो -27 पे क्यूब रूट ऑलरेडी मौजूद है, तो जब भी क्यूब रूट क्यूब लेते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो नतीजे में एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 आएगा। अब -27 को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 27 3 का है, ठीक है, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, यानी 3 का क्यूब 27 होता है डेरे, नहीं समझ में आया? तो देखो अब इसको फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए, अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाए ना, इधर भी प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब इसी के तहत इसको खोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस ए की जगह हमारे पास एक्स क्यूब है, बी की जगह हमारे पास 3 क्यूब है, तो डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, और से देखिएगा, यानी हाँ एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब है ना इस स्टैंडर्ड में, जब इस स्टैंडर्ड में लेके आएंगे तो देखो एक्स की एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3 3 सा 9, डायरेक्ट क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, और ये किसके बराबर है, आगे देखा जाए तो ये देखो एच क्यूब प्लस किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अलग अलग से 0 के बराबर करो, x प्लस 3 अलग से 0 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक क्यूब रूट आया किसका, -27 का -3, एक क्यूब रूट तो आया, मज़ीद 2 क्यूब रूट आने, हम ए निकाल, ए क्या है इसमें, a1 है, b क्या है इसमें -3 है, और c क्या है इसमें, कोई मसला, ये बोलो ना। अच्छा अब देखो, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे जो भी होता है हमारे पास 1 होता है, b -3 और c 9, अब इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और 2a। अब x इज इक्वल टू, अब आप बताएं -b की जगह क्या पुट करेंगे, -3, याद रखो, -3 प्लस माइनस, ठीक है, b की स्क्वायर क्या है, -3 की स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 1, और b क्या है, c क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1, कोई मसला नहीं है, सही है ना, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा अब इधर देखो, माइनस ऐसे ही रखो, अभी प्लस में कन्वर्ट नहीं करना हमें, बाद में मतलब हो जाएगा, फिर ऐसे ही रखना है, ठीक है, माइनस प्लस नहीं करो, गड़बड़ हो जाएगा बाद, मैं बोल रहा हूँ ना, 3 3 सा 9 माइनस 4 9 सा 36, और यहाँ पे क्या आया 2 आया, ठीक है, देखें तो क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे फॉर्म में रखने का मकसद है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर आप सब्र करो बस, -3 प्लस माइनस, अच्छा अंदर माइनस करो आप, अंदर आप माइनस करें तो कितना होगा, -27 होगा ना, और 2, और m बात ये है, मैं पता है क्या कर रहा हूँ अभी, अच्छा देखो 27 का आप एलसीएम ले लें, माइनस तो आइटा के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है, तो 27 का आप एलसीएम ले लें, अच्छा 3 से ही होगा ना, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये जो पेयर में आया है दूसरे अल्फाज में -3 प्लस माइनस, अब याद रखें माइनस अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए, मज़ीद देखो सोल्व करके दिखाना अलग बात है, सोल्व करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो माइनस अंडर रूट बाहर जब निकल जाते हैं तो आइटा के बराबर हो जाते हैं, और 27 अभी को जो हमने जब एलसीएम लिया तो 3 की स्क्वायर यहाँ पे आ गए, ये 2 3 मल्टीप्लाई 3 अलग से आ गया, ठीक है, और ये इस क्यों किया हमने, ये इस वजह से किया चूँकि ये और ये रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए,
3 बाहर निकल आया, लेकिन ये 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं होने के लिए रूट के अंदर ही रहेगा। तो होगा क्या, x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, अच्छा बाहर क्या निकल आया, स्क्वायर और ये कैंसिल होके एक 3 बाहर आया, अंदर 3 आएगा और हम आइडिया सुनो और से देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से ले सुनो ले, -3 को मैं बाहर कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा -1 और यहाँ प्लस माइनस 1 लिखते नहीं है, 1 बचा है 3 की जगह पे, 3 आयोटा ओवर 2 ले, कोई मसला समझ में आया। मैंने -3 को बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया दूसरे अल्फाज में, तो यहाँ -1 बच गया प्लस माइनस 3 आयोटा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसकी 2 कैफियत बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है, -3, अब आपको पता है कि चलो एक दफ़ा इसको इस तरह लिखो, -3 2 अंदाज में लिख रहे हैं, एक किसके साथ, प्लस के साथ, क्लियर है, और एक -3 एज इट इज लिखें, एक किसके साथ, -1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। देखो ये समझो, प्लस माइनस था ना, पहले प्लस के साथ लिखा, फिर दूसरे साइड पे इसको माइनस के साथ, बस इतना किया। अब आपको पता है x इक्वल टू -3, ये पूरा किसके बराबर है, ओमेगा, और ये -3 ये पूरा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट, the cube roots of -27 are, इनके रूट क्यूब रूट्स हैं कि कौन कौन से हैं, -3 -3 ओमेगा स्क्वायर इज योर परफेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये 2 आप खुद से करेंगे। इसी के साथ दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि आज रमज़ान का 28 ऑफ रमज़ान है, 2 दिन बाद हमारी ईद होने वाली है इंशाअल्लाह। तो दुआओं में जो है ना याद रखिएगा। अल्लाह।